बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल तालीम और मुलाजमत के साथ मोहम्मद जवाद हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल में अनाउंस होने वाली वेरियस टाइप्स ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इन वैकेंसीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो देखिए मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लिया। तो ये वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल इस्लामाबाद में, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एडवर्टाइजमेंट है। तो आपको पता है, जब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई भी वैकेंसीज अनाउंस होती हैं तो उनका कोटा होता है। हर सूबे का, हर इलाके का अपना अपना कोटा होता है। तो सेम इज़ द सिचुएशन विद दीज वैकेंसीज। तो अब हम इन वैकेंसीज की वन बाय वन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो है असिस्टेंट की, जिनका BS15 है और ये एक ही सीट है। इसके लिए उन्होंने सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री रिक्वायर की है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने एक कंडीशन रखी है कि जो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो कंप्यूटर लिटरेट हो, 18 साल से 25 साल की एज रिक्वायरमेंट है। और कोटा जो है एक ही सीट है और ये सिंध रूरल की सीट है, ठीक है। जो सिंध रूरल से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं सिर्फ वही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट, सेकंड नंबर पे हमारे पास वैकेंसीज हैं स्टेनो टाइपिस्ट की, जिनका BS14 है और ये हमारे पास 2 वैकेंसीज हैं। इसके लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट की है। मिनिमम स्पीड उन्होंने टाइपिंग की रिक्वायर किया 40 वर्ड्स पर मिनट की और शॉर्ट हैंड की रिक्वायर किया 80 वर्ड्स पर मिनट की। उसके अलावा कंप्यूटर लिटरेट की कंडीशन रखी है। 18 साल से 25 साल की एज लिमिट है। सिंध रूरल की एक सीट है और सिंध अर्बन की भी एक सीट है और इस तरह ये दोनों सीटें पूरी हो जाती हैं। नंबर 3 पे स्टूडेंट्स हमारे पास वैकेंसीज हैं ड्रग अब्यूज काउंसलर की, जिनका BS14 है और ये हमारे पास एक ही सीट है। और इसके लिए उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में रिक्वायर किया सेकंड क्लास और ग्रेड B बैचलर डिग्री साइकोलॉजी में या फिर सोशियोलॉजी में। उसके अलावा उन्होंने एक डिप्लोमा रिक्वायर किया है ड्रग्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, जो कि हेल्थ केयर के साथ रजिस्टर्ड हो। उसके अलावा उन्होंने कंप्यूटर लिटरेट की कंडीशन रखी है, ठीक है। 18 साल से 25 साल की एज रिक्वायर की है और ये जो सीट है ड्रग अब्यूज काउंसलर की, ये पंजाब की सीट है। पंजाब के कैंडिडेट्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे स्टूडेंट्स हमारे पास वैकेंसी है UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क की, जिसका बेसिक स्केल हमारे पास 11 है। ये एक ही सीट है। इसके लिए इंटरमीडिएट एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट की रिक्वायर की है और कंप्यूटर लिटरेट की कंडीशन रखी है। 18 साल से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये KPK की सीट है। नंबर 5 पे हमारे पास वैकेंसी है LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसका BPS 9 है। ये हमारे पास एक ही सीट है। इसके लिए उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मैट्रिक रिक्वायर की है। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट की रिक्वायर की है और कंप्यूटर लिटरेट की शर्त रखी है। इसके लिए एज लिमिट है 18 साल से 25 साल की, ठीक है। और ये सिंध रूरल की सीट है और ये सिंध रूरल में भी डिसेबल कोटा, यानी सिंध रूरल के वो वाले कैंडिडेट्स जो डिसेबल हैं वो इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 पे स्टूडेंट्स हमारे पास वैकेंसी है ड्राइवर की, जिसका BS4 है, ठीक है। और ये हमारे पास 5 वैकेंसीज हैं। इसके लिए उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मैट्रिक रिक्वायर किया। उसके अलावा आपके पास एक LTV लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। 18 साल से 25 साल की एज लिमिट है। मेरिट पे हमारे पास एक सीट है। पंजाब की एक सीट है, सिंध अर्बन की एक सीट है, बलोचिस्तान की एक सीट है और फाटा और गिलगित बल्तिस्तान की भी एक सीट है। इस तरह आपकी 5 सीट्स पूरी हो जाती हैं। लास्ट पे स्टूडेंट्स नंबर 7 पे हमारे पास वैकेंसी है नायब कासद की, जिसका BS1 है, ठीक है। और ये हमारे पास 2 वैकेंसीज हैं। प्राइमरी पास की एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है। उसके अलावा पढ़ना लिखना जानता हो। इसके लिए एज लिमिट है 18 साल से 25 साल की और ये लोकल बेसिस पे भर्ती होगी, ठीक है। ये तो वैकेंसीज थी स्टूडेंट्स। अब हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एप्लीकेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो इस एडवर्टाइजमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर लें, ठीक है। यानी ये वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं 10 फरवरी 2023 को। तो स्टूडेंट्स, आप 25 फरवरी 2023 से पहले पहले इन वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, उन्होंने बताया हुआ है कि तमाम भर्ती होगी वो फेडरल गवर्नमेंट के कानून यानी उनकी पॉलिसीज और रूल्स के तहत होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो रूल्स के मुताबिक तमाम कैंडिडेट्स को दी जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा एज जो है ये डेट ऑफ सबमिटिंग ऑफ एप्लीकेशन से आपकी काउंट होगी, ठीक है, क्लोजिंग डेट जो होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किसी भी कैंडिडेट्स की जो एलिजिबिलिटी है इन वैकेंसीज के लिए वो उसकी क्वालिफिकेशन की बेस पे तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर एक कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो हर वैकेंसी के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करेगा। सिर्फ शार्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, उन्होंने बताया हुआ कि कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है कि इंटरव्यू के वक्त वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कापीज़ का एक सेट जो है वो भी साथ लेकर आएँ।
उसके अलावा स्टूडेंट्स उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, जिसके लिए उनके पास अपने पेरेंट डिपार्टमेंट का जो NOC है ये इंटरव्यू के वक्त चेक किया जाएगा। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए किसी भी किस्म का TADA नहीं दिया जाएगा। जो भी एप्लीकेशन बाय हैंड सबमिट होंगी उनको ज़ेरे गौर नहीं लाया जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स लास्ट पे उन्होंने बताया हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल जो है वो ये राइट रिजर्व रखती है कि वो किसी भी वक्त ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है इसको कैंसिल कर सकती है। तो स्टूडेंट्स टर्म्स एंड कंडीशन तो यही थी। अब हम देख लेते हैं कि इन वैकेंसीज पर आप अप्लाई किस तरह करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज पर अप्लाई करने के लिए आप नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट www.njp.gov.pk को विजिट कर सकते हैं और उधर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियो किसी भी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानने वालों के साथ शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।